बताओ उससे पहली वाली जो टर्म है वो टर्म यहां पे इवन है कि नहीं? और यहां पे अगर हम टर्म की बात करें तो ये टर्म क्या है? ऑड। तो रूल क्या है? अगर जिस टर्म को हटाना है वो अगर एग्जैक्ट 50% है और उससे पहली वाली टर्म क्या है? इवन है, तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे, कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जिस टर्म को हटा रहे हैं उससे पहली वाली टर्म अगर हमारी क्या है? ऑड है, तो उसको हमें एक से वहां पे क्या करना है? इंक्रीज कर देना है और आंसर हो जाएगा 20.8। तो अगर एग्जैक्ट 50% है तो हम इवन और ऑड का रूल यूज करेंगे। टर्म अगर उससे पहले लिए इवन है तो एज इट इज लिख दो, और अगर ऑड है तो उसको एक से वहां पे क्या कर दो? इंक्रीज कर दो। तो लिखो वहां पे आगे, इतना नोट करो पहले। और लिखो वहां पे, इफ द रिमूवेबल नंबर is exactly 5 or 50%, if the removable number is exactly 5 और 50%, तो अब वहां पे दो केस लिखो। वहां पे पहला केस क्या लिखो? इफ द नंबर इज इवन, then drop the term. If the number is even, then drop the term. क्या लिखा वहां पे? इफ द लास्ट नंबर इज इवन, ऐसा लिखो वहां पे, इफ द लास्ट नंबर इज इवन देन ड्रॉप द टर्म, है ना? और दूसरा क्या है? इफ द लास्ट नंबर इज ऑड, then increase the last digit by 1. लिखा इतना? अब लिखो यहां पे, हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है। तो मान लो यहां पे हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है, और सिंपल पेंडुलम में यहां पे हम शो कर रहे हैं स्ट्रिंग, और यहां पे हम शो कर रहे हैं एक बॉब। सिंपल पेंडुलम सबने देखा ही नहीं देखा है? स्ट्रिंग के थ्रू हम एक मेटेलिक बॉल को वहां पे क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। अब ये जो स्ट्रिंग की लेंथ है, वो लेंथ दी हुई है 75.4 सेंटीमीटर। जो भी स्ट्रिंग की लेंथ है वो कितनी दी हुई है? 75.4 सेंटीमीटर। और ये जो बॉल है, इस बॉल का कुछ यहां पे रेडियस होगा कि नहीं होगा? और इस बॉल का रेडियस है 2.53 सेंटीमीटर है। अच्छा, अब बताओ, यहां पे अगर हम बात कर रहे हैं और बोल रहा हूं कि स्ट्रिंग की लेंथ 75.4 सेंटीमीटर है, इसका मतलब है कि इस लेंथ को हमने किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया होगा? मिलीमीटर स्केल से। क्योंकि मिलीमीटर स्केल क्या करती है? ये जो रीडिंग रही होगी, ये रीडिंग हमने ली होगी मिलीमीटर, और वहां पे लिखवाया था मिलीमीटर जो स्केल रहती है उससे हम सबसे छोटी रीडिंग कितनी ले सकते हैं? 0.1 सेंटीमीटर तक ले सकते हैं। था? अब लीस्ट काउंट क्या था? तुम थे लास्ट क्लास में? क्या था लीस्ट काउंट? अब पलटना कौन है कॉपी? बैठ के बोलो। हाँ, तुम थे ना? क्या था लीस्ट काउंट? हाँ, क्या? अबे तो नहीं थे तो पढ़ा होगा ना। क्या था लीस्ट काउंट? सपोज एक नंबर है। अबे लीस्ट काउंट का मतलब क्या था? किसी
अबे कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट है उससे जो हम सबसे छोटी रीडिंग ले सकते हैं वही इसका क्या था, लिस्ट काउंट था। तो यहां पे अगर हम स्ट्रिंग की लेंथ की बात कर रहे हैं तो स्ट्रिंग की लेंथ को हमने किससे मेजर किया है, मिलीमीटर स्केल से। और जब मैं यहां पे बोलता हूं कि रीडिंग मेरी कितनी है 2.53, तो ये जो बॉल का रेडियस है, ये बॉल का रेडियस है डायमीटर, हमने किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजर किया होगा, हमने इसको मेजर किया होगा विद द हेल्प ऑफ वर्नियर स्केल, क्योंकि वर्नियर स्केल कहां तक रीड करता है, 0.01 सेंटीमीटर तक मेजर करता है। अच्छा, दोनों के सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? अबे इस केस में अगर पूछो सिग्निफिकेंट फिगर कितना है तो तुम बोलोगे यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 3। पहला रूल है कि नहीं है, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं दे ऑल आर सिग्निफिकेंट। यहां पे अगर बात करोगे तो यहां पे तुम बोलोगे सिग्निफिकेंट फिगर कितने, 3। अब ये जो एक्सपेरिमेंट होता है, इस एक्सपेरिमेंट में हम सिंपल पेंडुलम को वहां पे क्या करते हैं, मूव कराते हैं और इसको वहां पे छोड़ते हैं। और जब छोड़ते हैं तो ये सिंपल पेंडुलम इस तरह से क्या करता है, ऑसिलेट करता है। ये इसकी 1 कंप्लीट साइकिल होती है। और जब लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है तो हम स्टॉप वॉच से ये कैलकुलेट करते हैं कि अगर मैंने यहां से छोड़ा इस बॉल को, अगर हम सिंपल पेंडुलम को यहां से छोड़ रहे हैं तो वहां पे एक्सपेरिमेंट में हम लोग ये मेजर करते हैं कि इसको यहां से लेके यहां तक जाने में और यहां से लेके यहां तक वापस आने में टाइम कितना लगा। तो ये इसकी वहां पे क्या होती है, 1 कंप्लीट साइकिल होती है। और जो थियोरिटिकल रहता है, थ्योरी में हम फॉर्मूला लिखते हैं T इक्वल्स टू 2π√L/g। ये एक फॉर्मूला है सिंपल पेंडुलम का, जो क्लास 11th में हम लोग क्या करते हैं, डिराइव करते हैं। T वहां पे 1 कंप्लीट साइकिल का टाइम पीरियड होता है, L वहां पे होती है लेंथ। लेकिन ये जो लेंथ रहती है वो कहां से मेजर की जाती है, वो मेजर की जाती है बॉल के सेंटर से। तो यहां से लेके यहां तक जो होगा वो L होगा। अब देखो मैंने क्या बोला, जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो हम स्टॉप वॉच से केवल क्या नोटिस करते हैं, हम केवल ये मेजर करते हैं कि इसको एक साइकिल में टाइम कितना लगा। अब स्टॉप क्लॉक से हमने टाइम क्या कर लिया, मेजर कर लिया। लेंथ भी हमने मेजर कर ली, नहीं मेजर कर ली। जब इस बॉल का हमें डायमीटर कैलकुलेट करना होता है तो वहां पे हम वर्नियर कैलिपर यूज करते हैं। तो वर्नियर कैलिपर से हमने क्या किया, बॉल का डायमीटर और रेडियस कैलकुलेट कर लिया और मिलीमीटर स्केल से हमने स्ट्रिंग की लेंथ क्या कर ली, मेजर कर ली। तो हमें टाइम पीरियड मालूम है और लेंथ मालूम है कि नहीं मालूम है। अब T मालूम होगा, L मालूम होगा, तो इस एक्सपेरिमेंट से बेसिकली हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि अर्थ पे G की वैल्यू कितनी है, 9.8, तो वो इसी एक्सपेरिमेंट से वहां पे क्या की जाती है, डिटरमाइन की जाती है। तो अगर एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या है, G को फाइंड आउट करने का, तो ये जो सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट होता है, इसी के थ्रू हम किसी जगह पे G की वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बताओ, ये सब मेजरमेंट तो हमने कर दिए, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, टाइम पीरियड तो मिल गया, अब लेंथ कैसे मिलेगी। अब लेंथ अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे वहां पे 75.4। बताओ 75.4 तो कहां से कहां तक की लेंथ है। और बताओ अभी हमें ये लेंथ और कंसिडर करनी कि नहीं कंसिडर करनी, तो हमें इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा बॉल का रेडियस कितना, 2.53 है। 2.5 बोल दो या फिर बोलो तो इसको 2.4 करो अभी जरा। तो मान लो ये दिया है 2.43 और यहां पे भी हो गया 2.43। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो बताओ हमें क्या मिलेगा। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें L की वैल्यू मिलेगी नहीं मिलेगी। अब क्या दिक्कत आएगी यहां पे, कुछ दिक्कत आएगी यहां पे।
अबे मैथ्स में ना मैथ्स में अगर बोलता हूँ 75.4 को ऐड करो 2.43 से, तो मैथ्स में ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते थे? थ्री के साथ क्या ऐड करेंगे? अगर कुछ नहीं होता है तो हम यहाँ पे जो टर्म मिसिंग रहती है उसको क्या मान के चलते हैं? उसको कहीं 1 मान के चलते हैं क्या? तो हम तो यहाँ पे 0 मान लेंगे, फिर क्या करेंगे? 3, 8, तो हमारे लिए आंसर आ जाएगा 77.83। अब यही चीज हम यहां पे अप्लाई कर सकते हैं क्या? हाँ, यही चीज यहां पे हम अप्लाई कर सकते हैं क्या? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमने ये जो लेंथ है, ये लेंथ किसके थ्रू मेजर करी है? मिलीमीटर स्केल से। अगर मिलीमीटर स्केल की जगह हम कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट लेते तो वो डेसिमल के कितने प्लेस तक रीड करता? वो डेसिमल के सेकेंड प्लेस तक रीड करता। तो अगर सेकेंड प्लेस पे कोई टर्म नहीं तो उसको हम 0 नहीं मान सकते। भाई यहां पे 3 भी हो सकता है, यहां पे 4, 6, 7 कुछ भी बन सकता है, नहीं बन सकता है? ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी पे। आएगी नहीं समझ में? तो अब प्रॉब्लम यहां पे क्या आएगी? इस 75.4 को जो हम ऐड करने जाएंगे 2.43 से, तो यहां पे तो तुम एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म कर दोगे, यहां पे परफॉर्म कर दोगे, यहां परफॉर्म कर दोगे, लेकिन 3 के साथ अब क्या ऐड करें? क्या ऐड करें 3 के साथ? अब अबे 0 तो मैथ्स में करते हैं। अब यहां पे 3 के साथ जो टर्म ऐड करनी है कुछ अपन लोगों ने लास्ट टाइम पे कहां तक किया था ये बताओ? सिग्निफिकेंट फिगर तक किए थे अपन ने। कुछ एग्जाम्पल किए थे क्या एससी वर्मा से? उससे पहले भी मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे थे ना जिसमें मैंने सिग्निफिकेंट फिगर काउंट किए थे। हाँ हाँ, बाकी सबने देखे जिसके नए, तुम्हारा नया एडमिशन है तो मैंने कल भेजा था ग्रुप में, लेक्चर देखा था? क्यों टाइम नहीं मिला तेरे को? और बाकी लोग कहाँ थे लास्ट क्लास में? नहीं थे? ये नहीं थी ना? थी? हाँ हाँ, और बहुत सारे लोग नहीं थे लास्ट क्लास में। क्यों? तुम थे लास्ट क्लास में? क्यों? ये तो ऐसे कौन काम चलेगा? एक दिन आओगे एक दिन नहीं आओगे तो समझ में आएगा? ये स्कूल नहीं है, एक क्लास छूटेगी अगली क्लास को समझ में नहीं आएगी। अरे हाँ है ना? फिर अब जिसकी सिग्निफिकेंट फिगर छूट गई समझ में नहीं आएगा सिग्निफिकेंट फिगर है कितनी। अगर मैंने मान लो कभी नंबर लिखा वहां पे 23.689, कितनी होगी सिग्निफिकेंट फिगर? फीवर था तो मैंने लेक्चर भेजा ना रिकॉर्ड करके, इसलिए। तो फिर क्यों नहीं देखा? हाँ 5 है। अच्छा, अगर मैंने लिखा वहां पे 24.0 तो अब कितनी है? क्यों है 3? तो लास्ट में 0 आया तो डेसिमल के बाद के जो 0 होते हैं उनका वहां पे क्या होता है? तो यहां पे हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर कितने? 3। यहां पे अगर कोई पूछेगा तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने? 5। लेकिन अगर मैंने कभी लिखा वहां पे 2400, अब सिग्निफिकेंट फिगर कितने? 2। क्यों? क्योंकि अगर डेसिमल नहीं है तो ट्रेलिंग जीरोस का वहां पे कोई इंपॉर्टेंस नहीं था, सिग्निफिकेंट फिगर वहां पे कितने थे? 2 थे। फिर वहां पे रूल क्या बताया था? अगर इस तरह से कभी लिखा है इसका मतलब क्या है कि इसको एक यूनिट से दूसरे यूनिट में हमने क्या किया है? कन्वर्ट किया है। अगर मैं कभी लिख रहा हूं 0.002067, अब क्या होगा? 1 2 3 4। रूल क्या था? अगर कोई रिजल्ट क्या है? लेस देन 1। अगर लेस देन 1 है तो आगे वाले जीरोस का वहां पे क्या था? कोई सिग्निफिकेंस नहीं था। नहीं देखा ना लेक्चर? क्यों? क्यों? ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा कैसे हो जाएगा? ऐड नहीं किया? तुमने कोई और दूसरा नंबर दे दिया होगा फिर।
तो बाकी लोग किसी को नहीं जानते, तुम इनमें से? अरे तुम इनमें से किसी को जानते हो? किसको जानते हो? तो फिर इनसे क्यों नहीं मांगा अगर नंबर एडेड नहीं था तो? किसी को मैसेज करते कोई भी दे देता तुम्हें। किससे पूछा तुमने? जरूरत ही नहीं थी अपने को ना। फिर हाँ, तो वहां पे रूल क्या था, अगर नंबर लेस देन 1 है तो आगे वाले जीरो कोई सिग्निफिकेंस था क्या? नहीं। फिर वहां पे ये भी अपन ने लिखा था कि अगर मान लो कभी लिख रहे हैं 23.6 इंटू 10⁴, तो अगेन यहां पे जो सिग्निफिकेंट फिगर थे वो यहां पे कितने थे? यही तो नहीं था। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे, रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ। रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ। और आजकल जो क्वेश्चन आते हैं ना, तो वहां पे राउंड ऑफ करने की हमें जरूरत पड़ती है, और फिर आगे डिस्कस करेंगे अपन राउंड ऑफ करते क्यों हैं। अब जैसे मान लो कभी हमने कोई रीडिंग लिखी 23.433। हम कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो रीडिंग कितनी आ रही है? रीडिंग आ रही है 23.433। अब आजकल जो क्वेश्चन आते हैं ना आईआईटी में, तो उसमें बोलता है कि जो रिजल्ट है वो कहां तक देना है। तो अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो भी रिजल्ट है वो डेसिमल के फर्स्ट प्लेस तक देना है। वैसे रिजल्ट कहां तक है? डेसिमल के 3 प्लेस तक है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो भी हमें आंसर देना है वो आंसर देना है डेसिमल के केवल फर्स्ट प्लेस तक। अब अगर हमें आंसर देना है डेसिमल के फर्स्ट प्लेस तक, तो हमें किसको हटाना है? 33 को हटाना है। अब जिस चीज को हटाना है बताओ, वो लेस देन 5 है या फिर बोल सकते हैं लेस देन 50%। अगर हमें 33 को कंपेयर करना होगा तो हम 100 से कंपेयर करेंगे। 420 को कंपेयर करना होगा किससे कंपेयर करेंगे? 1000 से। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि 33 की बात करेंगे तो ये लेस देन 50% है कि नहीं? तो रूल क्या होता है, हमें आंसर देना है फर्स्ट प्लेस तक, तो इन दोनों को यहां पे क्या करना है? हटाना है। इन दोनों को यहां पे क्या करना है? हटाना है या फिर ड्रॉप करना है। अब रूल क्या है, अगर नंबर लेस देन 5 या लेस देन 50% है तो हम इसको एज इट इज यहां पे क्या करेंगे? ड्रॉप कर देंगे, और हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 23.4। तो यहां पे जो भी हमने आंसर दिया है वो आंसर कहां तक दिया है? डेसिमल के फर्स्ट प्लेस तक। लेकिन अगर मान लो यही रीडिंग दी होती वहां पे 23.468, अब हमें क्या करना है? अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो भी आंसर है वो डेसिमल के फर्स्ट प्लेस तक देना है। अगर हमें आंसर डेसिमल के फर्स्ट प्लेस तक देना है तो इसको हमें क्या करना है? हटाना है। अब बताओ, जिसको हमें हटाना है वो यहां पे ग्रेटर देन 50% है कि नहीं? ग्रेटर देन 5 या ग्रेटर देन 50%? अब ग्रेटर देन 50% है तो रूल क्या है वहां पे? जैसे ही हम हटाएंगे तो उससे पहली वाली जो टर्म रहेगी उसको हम 1 से क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 23.5। देखो है कि नहीं वहां पे? अच्छा, अब मान लो रिजल्ट ऐसा भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? मान लो कोई हमने रीडिंग लिखी और रीडिंग है 23.56, जो रीडिंग है वो यहां पे कितनी है? रीडिंग है 23.56। अब वहां पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इसको राउंड ऑफ करना है डेसिमल के फर्स्ट प्लेस तक, तब क्या करोगे? 53.5? अबे 5 कहां दिख रहा है? अब मैं अगर बोल रहा हूं कि इसको यहां पे राउंड ऑफ करना है, कहां पे? डेसिमल के, तो हम क्या बोलेंगे? ये ग्रेटर देन क्या है? तो ग्रेटर देन 5 है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 23.6। देखो है कि नहीं है वहां पे? तो इतना लिखो वहां पे।
लिखा है इतना, और उसमें रूल्स लिखो वहां पे। लिखो वहां पे, इफ द रिमूवेबल डिजिट, इफ द रिमूवेबल डिजिट is less than 5, if the removable digit is less than 5 or 50%, if the removable digit is less than 5 or 50%, then drop it. फिर आगे लिखो वहां पे, if the removable digit is greater than 5, if the removable digit is greater than 5 or 50%, जिसको हमें हटाना है वो अगर ग्रेटर देन 5 या 50% है तो लिखो वहां पे, इंक्रीज द लास्ट डिजिट बाय 1, इफ द रिमूवेबल डिजिट, if the removable digit, if the removable digit is greater than 5 or 50%, increase the last digit by 1, increase the last digit by 1. फिर लिखो वहां पे नेक्स्ट आगे, अब मान लो हमारे पास एक रीडिंग है 20.65 और दूसरी रीडिंग है मेरे पास 20.75, और अब मैं बोल रहा हूं कि जो भी आंसर है, आंसर हमें देना है डेसिमल के फर्स्ट प्लेस तक। जो आंसर हमें लिखना है, आंसर कहां तक लिखना है? आंसर लिखना है डेसिमल के फर्स्ट प्लेस तक। अब बताओ, आंसर अगर डेसिमल के फर्स्ट प्लेस तक लिखना है तो हमें किसको ड्रॉप करना है? अब बताओ, ये 5 क्या है? ना तो लेस देन, ये जो टर्म है ना तो लेस देन 5 है ना ग्रेटर देन, ये एग्जैक्टली 50% है कि नहीं? तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जिस टर्म को हमें हटाना है वो एग्जैक्टली क्या हो? 50%। जिस टर्म को हमें ड्रॉप करना है अगर वो एग्जैक्टली 50% है तो हम क्या करेंगे? उससे पहली वाली टर्म को मालूम है क्या? नहीं मालूम है, तो आंसर भी यहां पे क्या होगा? तो अब क्या करेंगे फिर? अब अगर हम लेंथ ही नहीं कैलकुलेट कर पाए तो फिर हम जी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे? इसका मतलब है कि जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने जाएंगे तो यहां पे हमें कोई रूल यूज करना पड़ेगा। यहां पे हम क्या करेंगे? कोई रूल यूज करेंगे जिसके अकॉर्डिंग हम लेंथ की वैल्यू क्या कर लेंगे? कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब रूल क्या बोलता है? रूल है यहां पे किसका? एडिशन का। अब हम क्या करने जा रहे हैं? फिगर्स को ऐड करने जा रहे हैं। अब ऐड करने का तरीका क्या है? ऐड करने का तरीका है जैसे मैथ्स में ऐड करते हैं पहले वैसे ही ऐड कर दो। रूल क्या है ऐड करने का? जैसे मैथ्स में ऐड करते हैं वैसे ही ऐड करो। तो मैथ्स में यहां पे क्या मानते हुए चलते हैं? तो यहां पे आ गया 3, फिर यहां पे 8, फिर यहां पे है। अब क्या बोलेंगे वहां पे? हमें कैलकुलेशन कहां तक मालूम था? हमें कैलकुलेशन डेसिमल के फर्स्ट प्लेस तक मालूम था। सेकंड प्लेस के लिए हम डाउटफुल है कि ये अनश्योर है कि नहीं श्योर है। हम बता नहीं सकते कि सेकंड प्लेस पे क्या आएगा। इसका मतलब है कि जो आंसर हम देंगे वो आंसर भी कहां तक जाएगा? वो आंसर भी केवल डेसिमल के फर्स्ट प्लेस तक जाएगा। अब आंसर अगर हमें डेसिमल के फर्स्ट प्लेस तक देना है तो हम क्या करेंगे? किसको ड्रॉप करेंगे? अब आंसर हमें अगर डेसिमल के फर्स्ट प्लेस तक देना है तो वहां पे तुम 3 को क्या करो? ड्रॉप करें। अब बताओ, जिस नंबर को हम ड्रॉप कर रहे हैं वो लेस देन 5 है कि नहीं? तो हम क्या करेंगे? हम इसको एज इट इज ड्रॉप कर देंगे और जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 77.8 सेंटीमीटर। तो हम यहां पे 77.83 लेके चलेंगे
जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो लेंथ की वैल्यू हम कितनी लेके चलेंगे 77.8। लिखो इतना। लिख लिया? लिख लिया? मतलब हुआ कि नहीं हुआ? लिख लिया ना? अच्छा, अब ये बताओ इनमें से इन दोनों में से कौन सा ज्यादा एक्यूरेट है? अबे लास्ट क्लास में लिखवाया था, अगर मैं लिखता हूं 3 kg और अगर मैं लिखता हूं 3.0 kg और अगर मैं लिखता हूं 3.00 kg, तो डिफरेंस क्या था भाई? ये इंस्ट्रूमेंट डेसिमल के फर्स्ट प्लेस तक रीड करता है और ये जो हमने रीडिंग ली है, ये रीडिंग हमने उस इंस्ट्रूमेंट से ली है जो डेसिमल के कहां तक रीड करता है? सेकेंड प्लेस तक रीड करता है। तो सबसे ज्यादा एक्यूरेट ये है कि नहीं? तो यहां पे तुम बोलोगे ये जो टर्म रहेगी ये मोस्ट एक्यूरेट है, और ये जो टर्म रहेगी इसको हम बोल सकते हैं कि ये जो टर्म है ये यहां पे लीस्ट एक्यूरेट है। ऐसा बोल सकते नहीं बोल सकते हो? तो यहां पे अगर हम कंपेयर करें तो ये जो टर्म होगी इन दोनों के कंपैरिजन में ये लीस्ट एक्यूरेट है कि नहीं? तो लिखो, अब हेडिंग डालो वहां पे, और हेडिंग क्या है वहां पे? रूल्स फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। रूल्स फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। रूल्स फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। या तो हम ऐड कर रहे होंगे या फिर वहां पे क्या कर रहे होंगे? सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो लिखो वहां पे, फर्स्ट डू द एडिशन, फर्स्ट डू द एडिशन और सब्ट्रैक्शन, फर्स्ट डू द एडिशन और सब्ट्रैक्शन in normal manner, first do the addition or subtraction in normal manner, then round off, then round off the quantities, then round off the quantities to the decimal place of, then round off the quantities या then round off the answer, then round off the answer to the decimal place, to the decimal place of least accurate quantity, then round off the answer to the decimal place of least accurate quantity। आया था समझ में? लिखो,
यहां पे ऐड करो जरा, किसको ऐड करना है? 423.5 प्लस 20.23 और तीसरा लिखो वहां पे 10.15। इसको ऐड करके बताओ आंसर कितना आएगा। और इनमें लीस्ट एक्यूरेट कौन है? ऊपर वाला लीस्ट एक्यूरेट है, क्योंकि वो डेसिमल के कहां तक देता है। तो जो भी आंसर आएगा वो आंसर कहां तक आएगा? वो आंसर आएगा डेसिमल के फर्स्ट प्लेस तक। तो जो भी आंसर है वो आंसर दो डेसिमल के फर्स्ट प्लेस तक। पहले तुमने क्या किया? पहले तो ऐड किया, तो कितना है ऐड करने पे? 8, फिर 8, 3। अब क्या करना है? हमें आंसर हमें कहां देना है? आंसर हमें देना है डेसिमल के फर्स्ट प्लेस तक, क्योंकि सेकंड प्लेस पे क्या टर्म ऐड होगी वो हमें मालूम नहीं है। तो हम क्या करेंगे? अब रूल यूज करेंगे। किसको ड्रॉप करना है? हमें ड्रॉप करना है वहां पे 8 को। बताओ जिसको ड्रॉप करना है वो ग्रेटर देन 5 है कि नहीं है? तो अब क्या करोगे वहां पे? 453.9। बताओ यही हमारा यहां पे आंसर है कि नहीं है? फिर लिखो वहां पे आगे। तो जब भी हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट इसी तरह से वहां पे यूज कर रहे होंगे। लिखो एक और नंबर लिखो वहां पे, 486.2। 486.2 माइनस 35.18। अब इन दोनों को जरा सब्ट्रैक्ट करो। तो बताओ आंसर कितना आएगा। पहले तो हम क्या करेंगे? एडिशन करेंगे नॉर्मल। बताओ एडिशन तुम नॉर्मल करो तो यहां पे क्या मान के चलोगे? 0, तो 8, फिर नहीं सब्ट्रैक्ट करना है ना अपने को। तो हाँ सब्ट्रैक्ट करो तो क्या बनेगा वहां पे? यहां पे क्या बनेगा भाई? कोई बोल रहा है 2, कोई बोल रहा है 1। हाँ फिर अबे कैसे कर रहे हो? हाँ क्या आएगा? कोई बोल रहा है 1 आएगा। कौन बोल रहा है 1? तो फिर हाँ है। हाँ अभी तुम लोग जहां मराठी देखते हो वहीं पे स्टार्ट हुआ था ना? कौन? टीचर है बस। बाहर नहीं चलती मराठी कोई स्टेट में, और किसी स्टेट में मराठी नहीं चलती। कौन से चलती है? पुणे स्टेट है। हाँ है ना? और तुम उस दिन क्लिप में बोल भी रहे थे कि बहुत सारी कंट्रीज है ना, इंडिया में बहुत सारी कंट्रीज हैं। इसने बोला ही नहीं बोला उस दिन, है ना? क्या बोला है? मैंने देखा है ना, बोला ना। अब बताओ रिजल्ट क्या आ गया? 451.02। हमें आंसर कहां तक देना है? आंसर देना है डेसिमल के फर्स्ट प्लेस तक। तब किसको ड्रॉप करना है? अब जिसको ड्रॉप करना है वो लेस देन 5 है, तो एज इट इज ड्रॉप करोगे, हमारा आंसर आएगा 451.0। इतना क्लियर हुआ? नेक्स्ट लिखो, हेडिंग डालो वहां पे रूल्स फॉर। नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे रूल्स फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे रूल्स फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। रूल्स फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। तो लिखो वहां पे पहला वहां पे मल्टीप्लाई और डिवाइड। मल्टीप्लाई और डिवाइड इन नॉर्मल मैनर। मल्टीप्लाई और डिवाइड
इन नॉर्मल मैनर, मल्टीप्लाई डिवाइड इन नॉर्मल मैनर। फिर आगे लिखो वहां पे राउंड ऑफ द आंसर, पहले हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे नॉर्मल मैनर में, फिर आगे लिखो वहां पे राउंड ऑफ द आंसर, राउंड ऑफ द आंसर टू द वीकेस्ट लिंक, राउंड ऑफ द आंसर टू द वीकेस्ट लिंक। वीकेस्ट लिंक का मतलब होता है नंबर हैविंग कमजोर, है ना। राउंड ऑफ द आंसर टू द वीकेस्ट लिंक, वीकेस्ट लिंक का मतलब होता है नंबर हैविंग लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, नंबर हैविंग लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। अब एक नंबर है, इसको मल्टीप्लाई करो जरा, 312.65, 312.65 इंटू 26.4, तो 312.65 इंटू 26.4। हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है और बताना है कि जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा। तो रूल क्या बताया मैंने वहां पे, मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, जैसे नॉर्मल मैनर में करते हैं। तो जैसा नॉर्मल मैनर है उस नॉर्मल मैनर में इसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करो। ना 13 कैसे आएगा भाई, 2 इंटू 3 6 होता है जब मल्टीप्लाई करने जाओगे तो। मल्टीप्लिकेशन आता ही नहीं आता है, हाँ? तो लोगों ने वही मराठी में सीखा होगा ना। क्या है आंसर, 8253। देखो यार है क्या, 8253 पॉइंट क्या है 96 है, इतना सबका। हाँ अब क्या करें, करो राउंड ऑफ। अच्छा रूल क्या है, अबे एडिशन सब्ट्रैक्शन में रूल क्या था, राउंड ऑफ कहां तक करते थे, जरूरी कौन है फर्स्ट, जो डेसिमल में लीस्ट प्लेस तक होगा। और यहां पे रूल क्या है, यहां पे है राउंड ऑफ करना है कहां तक, वीकेस्ट लिंक का मतलब होता है नंबर हैविंग लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। बताओ यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो यहां पे तुम बोलोगे सिग्निफिकेंट फिगर 5 है कि नहीं है। और यहां पे अगर देखोगे तो 264 तीनों का इंपॉर्टेंस है, तो सिग्निफिकेंट फिगर यहां पे कितने हैं, 3। तो एक जगह सिग्निफिकेंट फिगर 5 है, दूसरी जगह सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, 3 है। तो आंसर कहां तक देना है, लीस्ट। लीस्ट का मतलब है कि आंसर हमें देना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तब क्या करें, अब किसको ड्रॉप करें, अबे आंसर हमें 3 कहां तक चाहिए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो क्या लिखें अब आंसर को, बोलो, हाँ बोलो क्या लिखें हम, हाँ 8 2 हाँ 3.96 को किससे कंपेयर करोगे, 500। 3.9 से कंपेयर कर 10 से कंपेयर करेंगे ना, तभी तो 50% से 50% छोटा, 50% से बड़ा। तो 3.96 क्या है 50,
भाई 10 से कंपेयर करोगे तो 50% छोटा है कि नहीं छोटा है? तो अब क्या करेंगे, उसको एज इट इज ड्रॉप करेंगे, तो अब क्या बनेगा आंसर? अब 825 हो नहीं सकता, आंसर तुम्हारा 8000 में है और आंसर तुम्हारा 825 हो जाएगा, 825 नहीं। तो अब देखो करेक्शन क्या होगा, करेक्शन होगा यहाँ पे भाई आंसर तो 8000 के टर्म में आएगा ना, तो यहां पे भी 8000 है, यहां पे भी 8000 है। अब बताओ सिग्निफिकेंट फिगर जब काउंट करेंगे तो वहां पे क्या लिखवाया था, ट्रेलिंग जीरो का कोई इंपॉर्टेंस होता है क्या? तो यहां पे तुम बोलोगे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, सिग्निफिकेंट फिगर यहां पे 3 है। आया कि नहीं है? लिख लिया इतना? अब देखो एक क्वेश्चन है, ये कई एग्जाम में पूछा गया है और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक क्यूब है, अब देखो हमारे पास एक क्यूब है और जो भी क्यूब है उसकी साइड की लेंथ गिवन है a, और जो भी a है, a दिया है वहां पे 1.2 इंटू 10⁻⁻² मीटर। तो हमारे पास एक क्यूब है जिसकी साइड की लेंथ दी है 1.2 इंटू 10⁻⁻² मीटर। अब बताना है इस क्यूब का वॉल्यूम कितना है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इस क्यूब का वॉल्यूम कितना है। कल डाउट क्लास लगी ना, तो जिसका कुछ छूटा है सर से पूछ लेना वहां पे, किसकी, फिजिक्स की और किसकी है, केमिस्ट्री, मैथ्स। क्या कोई लेने आता है क्या अभी तुम लोगों को? हाँ, कितने बजे? 11:15 कैसे आएगा? हाँ, कोई नहीं आ रहा लेने के लिए। हाँ बोलो कितना है वॉल्यूम? अबे ये बताओ वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था? जब भी हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या होगा, a क्यूब। अच्छा सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? अबे कहां से 3 होंगे? मैंने बोला था जब भी 10 की पावर लिखा होगा इसका मतलब है कि इसको हमने एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में क्या किया है, कन्वर्ट किया है। तो यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? तो आंसर जो आएगा यहां पे मल्टीप्लीकेशन है कि नहीं है, और यहां पे अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर हम रूल क्या यूज करेंगे मल्टीप्लीकेशन का, पहले हम मल्टीप्लाई करें एज इट इज जो नॉर्मल मैनर में करते हैं। तो नॉर्मल मैनर में पहले मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा वहां पे कितना, 10⁻⁻⁶। 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2 करो पहले, 1 पॉइंट, क्या कैलकुलेटर यूज कर लिया? देखो चेक करो, 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2 इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन इस क्वेश्चन में सिंपली वॉल्यूम नहीं कैलकुलेट करना है, यहां पे हमें सिग्निफिकेंट फिगर का कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो आंसर हमें कहां तक देना है? आंसर हमें देना है सिग्निफिकेंट फिगर जिसकी 2 हो, तो किसको ड्रॉप करना पड़ेगा? अब ये लेस देन क्या है, 50%, तो इसको हम एज इट इज क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे। तो हमारा जो आंसर आएगा
वो आएगा 1.7 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब। आया इतना समझ में? आप क्या करें? हाँ, चलो अगले टर्न पे कंटिन्यू करेंगे इसको, है ना? इतना और पढ़ के देखना तुम लोग।